दुनिया में जो कोई दुखिया होता है वह अपने सच्चे प्यारे या हितकारी के सामने अपना हाल बयान करके थोड़ी बहुत समझौती या शांति या मदद हासिल करता है। लेकिन जो वह संत सतगुरु के सन्मुख जावे और उनके वचन सुनकर थोड़ी बहुत उनकी पहचान करे तो उसको परम शांति प्राप्त हो सकती है। और कोई अरसे के सत्संग और अभ्यास से दुख सुख के चक्कर और घेरे से निकल सकता है। एक दुनिया में हर एक शख्स अपने दुख और दर्द का हाल किसी अपने प्यारे के सामने कहकर अपने मन और चित्त को हल्का करता है। और जो मुमकिन होता है तो उस प्यारे से कुछ मदद वास्ते कम करने या दूर करने उस दुख के लेता है। लेकिन हमेशा हर हालत और हर सूरत में मदद या किसी किस्म की शांति नहीं मिलती। और बाज़े ऐसे सख्त दुख हैं कि वह किसी जुगत से दूर नहीं हो सकते। लेकिन जो कोई संत सतगुरु या साध गुरु के सत्संग में जाकर अपना हाल अर्ज करे तो वे अपने अमृत रूपी बचनों से थोड़ी बहुत शांति फौरन बख्शते हैं। और जो सत्संग जारी रखे तो यकीन है कि किसी किस्म का दुख और क्लेश उसके हृदय में न रहे और हर वक्त थोड़ा बहुत कुलमालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में लौलीन रहे और संसार की तरफ से उदासीनता उसके मन में छाई रहे। 3 संत सतगुरु की ऐसी महिमा है कि जो उनके सत्संग में कोई सच्चा दुखिया या स्वार्थी आ जावे और कोई काल हाजिर रहकर चित्त देकर उनके वचन सुने तो उनकी मेहर और दया से उसका दुख और कलेश भी दूर हो जावे और उसका मतलब भी या तो पूरा हो जावे या उसके मन से वह ख्वाहिश बिल्कुल दूर हो जावे और परमार्थ की दात मुफ्त में अलावा इसके बख्शिश मिले। 4 संतों का परमार्थ बहुत भारी है और हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जिन पर धुर की मेहर है वही संतों के सन्मुख आते हैं और प्रीत के साथ उनके सत्संग में ठहर सकते हैं। हर एक जीव की ताकत नहीं है कि सत्संग में ठहर सके। 5 संतों के सत्संग में कुलमालिक राधा स्वामी दयाल की महिमा और उनके निज धाम का भेद और रास्ते और मंजिलों का हाल वर्णन किया जाता है और जुगत चलने की सूरत शब्द मार्ग के वसीले से बराबर प्रकट करके सुनाई जाती है और दुनिया और दुनियादारों के परमार्थ का हाल भी खोलकर समझाया जाता है कि जिससे जीवों की आंख खुलती जाती है और सच्चे मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता मालूम होता है। 6 जो जीव की सच्चा दर्द अपने निज घर में यानी कुलमालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचने का रखते हैं और संसार और उसके सामान से किसी कदर सेरी और उदासीनता मन में पैदा हुई है, वे ही संतों के वचन को आदर भाव के साथ सुनेंगे और जहां तक मुमकिन होगा उनकी दया का बल लेकर उनके मुवाफिक कार्रवाई करेंगे। 7 जिन जीवों के हृदय में परमार्थ का खास शौक नहीं है लेकिन इत्तिफाक से संतों के सत्संग में आ जावें तो कोई दिन की हाजिरी के बाद उनके दिल में सच्चे परमार्थ का सच्चा शौक पैदा हो जाएगा और फिर वे मुवाफिक और प्रेमी जन के भक्ति के अंगों में बर्ताव करेंगे और उपदेश लेकर अंतर अभ्यास में भी लग जावेंगे। इस तरह उनके जीव का कारज भी सहज में बन जाएगा। 8 खुलासा यह है कि संत सतगुरु के दर्शन और सत्संग की बड़ाई और महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। यानी जो जीव साधारण तौर पर उनके सन्मुख आ जावेंगे उनके भी उद्धार का सिलसिला जारी हो जाएगा और 84 का चक्कर बंद होकर उनको बराबर नरदेही मिलेगी जब तक कि वे सत्यलोक में न पहुंचें। जबकि आम जीवों पर संत सतगुरु ऐसी दया फरमाते हैं तो फिर सच्चे परमार्थियों की हालत और बख्शिश का जिस कदर की उनको मिलेगी क्या बयान हो सकता है।
यानी वे जीव जल्द माया के घेर से निकालकर दयाल देश में पहुंचाए जावेंगे और उनके कर्म बहुत जल्द काट कर निर्मल कर लिए जावेंगे। यह फायदा नित्य के सत्संग और अंतर्मुखी सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से हासिल होवेगा। 9 सुरत शब्द मार्ग से मतलब यह है कि रूह यानी जीव आत्मा को बाहर से उसका रुख फेर कर शब्द की धुन में जो हरदम घट-घट में हो रही है लगावें और उसको सुनते हुए ऊपर को चढ़ाना, यानी जिस मुकाम से आवाज आ रही है वहां पहुंचाना। 10 शब्द की धुन से मतलब चैतन्य की धार से है, जो कि आदि में कुलमालिक राधास्वामी दयाल के चरणों से निकली और नीचे उतरकर कई ठेके यानी मंजिलों पर ठहरती हुई और मंडल बांध कर रचना करती हुई इस लोक में और पिंड में आई है। आदि में शब्द प्रकट हुआ यानी जो चैतन्य धार कुलमालिक के चरणों से निकली उसके साथ आवाज हुई और वही धार और आवाज कुल रचना की करतार है। इस वास्ते जो कोई आवाज को पकड़कर अंतर में चलेगा वही धुर धाम में पहुंचेगा। 11 शब्द के बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में प्रकाश करने वाला नहीं है और शब्द ही झूरा और निशान कुलमालिक यानी चैतन्य का है। इसी वजह से शब्द सबको प्यारा लगता है और शब्द ही से कुल रचना की कार्रवाई और जीवों के कारोबार जारी हैं। 12 कुलमालिक का स्वरूप शब्द है और जितने पद यानी स्थान रचे गए हैं जैसे सत्यनाम और बहम व पारब्रह्म और आत्मा और परमात्मा वगैरह सब शब्द स्वरूप हैं और कुल जीव भी शब्द स्वरूप हैं। इस सबब से बगैर शब्द की उपासना और ध्यान के कोई रास्ता तय करके निज घर में नहीं पहुंच सकता है। 13 इस वास्ते कुल जीवों को जो अपना पूरा और सच्चा उद्धार चाहते हैं मुनासिब और लाजिम है कि बाहर संत सतगुरु का सत्संग और उनके चरणों में सेवा और प्रीत करें और अंतर में शब्द गुरु के चरणों में जो संत सतगुरु का निजरूप है प्रीत लाकर अभ्यास शब्द के सुनने का करें, तब काम दुरुस्त बनेगा।